बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 204 श्री कबीर दास जी के जीवन के कुछ चमत्कार हैं। भाग तीसरे भाग में कल आप लोगों ने कबीर दास जी के द्वारा संत सेवा में कपड़े का बुना हुआ थान तक भी उन्होंने संतों को बांट दिया। उसके बाद डर के मारे घर में आए नहीं कि बच्चे लोग क्या खाएंगे, भूखे रहेंगे। तो उसके बाद भगवान ने भी भार ढो ढो करके ला करके बैलगाड़ी में उनके घर पहुंचाया। और कबीर दास जी सब भार जब सुने तो उसको सब संतों में, शूद्रों में बांट दिए। ब्राह्मणों में बांटने का हुआ तो जा करके छुप गए थे। फिर भगवान आगे क्या किए, सब ब्राह्मणों का, कबीर दास जी का वेश बना करके सब ब्राह्मणों को दान किए हैं। आगे की कथा आप लोग सुनिए। अभी ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीर दास जी छिप कर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीर दास जी से कहा, तू यहाँ पर पड़ा हुआ है, भूखों क्यों मरता है? श्री कबीर दास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहां जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीर दास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेम आनंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। धन्य है परमात्मा। कबीर दास के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीर दास जी का धैर्य कैसे रहे। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीर दास जी ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आए, मेरे भजन में बाधा न हो। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री कबीर दास जी को एक वेश्या के साथ देखकर संत जन डर गए कि श्री कबीर दास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीके साधारण लोग कैसे बचेंगे।
और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब वे वेश्या को साथ लिए वे वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया, फिर भी ये वहां बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वही अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था। उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैं उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिए कि कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। श्यावर रामचंद्र की जय। राजसभा में कृपा करके पधारे। मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण होते रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से ही राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी रखवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री कबीरदास जी के इन चरित्रों का श्री प्रियदास जी अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। ब्राह्मण कवरूप धरी आज छिपी बैठे, जहाँ काहे को मरत भवन जाओ जू कबीर के। को जाय द्वार ताही देत अड़ाई शेर, बेर दिन लावूं चले जाओ यो बहिर के। आयो गरमाज देखी निपट, मगन भयो नये नये कवतु कये कैसराय धीर के। बारमुखी लई संग मनऊ, वही रंग रंगई जानो, यह बात करी डरयती भीर के। संत देखी डरे सुख भयऊ, असंतन के तब विचार मन माजयाऊं है। बैठ निपस बाजा गए पैन मान कियो एक चोच उठी जल ढरकायो है। राजा जी सोच परयो करयो कहाँ, कहूँ तब जगरनाथ पंडा पवजरत बचायो है। सुनिय चरज भरे निपने
पठाए नर ल्याए सुधी कही आज साचई सुनाए हैं। कहीं राजा रानी सो जुबा तब साची भैया चला गिए अब कहूँ कहाँ कीजिए। चले ही बनत चले सी सतृण बोझ भरी गिर सो कुलाड़ी बादतिया संग भीजिए। निकट बाजार की डार दुई लोक लाज कियो मैं काज छीन सन तीजिए। दूरत कबीर देखिए गए अधीर महा आय उठी आगे कम डरम तरीजिए। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। देखिए यहाँ पे ईश्वर की भजन करने वाले, ईश्वर के जपन करने वाले श्री कबीर दास जी के द्वारा भगवान चमत्कार कर रहे हैं। कबीर दास जी का स्वयं रूप धर करके ब्राह्मणों को अनाज राशन पानी दिए। यहाँ तक कि कबीर दास जी छुप के बैठे थे, वहाँ भी भगवान ब्राह्मण का वेश धर करके गए, बोले कि तुम जाओ कबीर अपने घर पे। वहाँ कबीर बहुत सब लोगों को दान कर रहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी जाके कबीर दास जी घर पे खाओ। सोचिए भगवान की बड़ी लीला अपरंपार है। और संत की निंदा, संत का अपमान भी बहुत कठिन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी का गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी का अनादर राजा शिष्य होते हुए किया, इसलिए लास्ट में पछता करके वह गुरु के शरण ही गया। गुरु के शरण में जाने से ही कल्याण हुआ। कबीर दास जी प्रसन्न हुए और राजा का कल्याण हुआ। और उन्होंने बोले कि राजा को तुम डरो मत, भगवान का नाम का भजन करो। अब मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि नाम, भगवान का भजन कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे करते रहना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। अपने जीवन में संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, वेद शास्त्रों की कही हुई बातों की मर्यादा से ध्यान देते हुए का पालन करना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। हमेशा सदा सम्मान करना चाहिए संत ब्राह्मणों का। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। असमंजस नहीं पड़ना चाहिए, झूठे विवादों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु श्री राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम जपते हुए दर्शन स्पर्शन करते अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी कबीरदास जी की। हरि नारायण।